भाई न्यूक्लियर स्टेट है तो इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान एटम बम फेंक दे जाके इसराइल के ऊपर? लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती कि दुनिया में ऐसे नहीं होता भाई। अमेरिका ने एक दफा एटम बम चलाया, आज तक भुगत रहे। जापान खत्म हो गया था, आज दुनिया में 5 टॉप की इकोनॉमीज में जापान आता है, बल्कि आप समझ लें टॉप के ऊपर ही है। जापान को दोबारा खड़ा किया है अमेरिका ने पैसे देके। वो 2 एटम बम बड़े महंगे पड़े हैं अमेरिका को। वर्ल्ड वार 2 तो जीत ली अमेरिका ने उसकी बुनियाद के ऊपर। उस वक्त खर्चारा भी नहीं था क्योंकि 30,000 के करीब खुदकुश हमलावर तैयार किए हुए थे जापान के एम्परर ने, जो अपने सीनों के साथ बम बांधते थे और जाके अमेरिकन फौजियों के ऊपर हमला करते थे। 30-40 हजार फौज अमेरिका की मारी गई चंद दिनों के अंदर। फिर उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर ये बम फेंके, फिर उसने हाथ उठा दिए। तो ये बम फेंकना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि ये काम ही कोई नहीं है, ये सिर्फ डेटर्स के लिए होता है। ये हमारे मौलवी भी आपको पट्टी पढ़ा रहे होते हैं कि जी हाथी के दांत है, जी हाथी के दांत ही है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आपने डेटर्स रखनी है कि जब हम मरने के करीब होंगे ना तो अपने दिफा पे इसको चलाएंगे, बस। जंगों के लिए नहीं होता। आप मुझे बताएं, अगर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर एटम बम फेंक दे और जवाबन इंडिया पाकिस्तान पे फेंक दे तो दुनिया की आप समझ लें 1/5 से ज्यादा आबादी यहां पे रह रही है, वो खत्म हो जाएगी। जीतेगा तो कोई नहीं, ना एटम बम चलाने वाला जीता है और ना जवाबन चलाने वाला जीता है। उस वक्त तो ये हुआ ना कि अमेरिका के पास था, बाकी किसी के पास नहीं था, तो जापान ने घुटने टेक दिए। आज तो भाई दुनिया में 8 मुल्कों के पास एटम बम मौजूद है, उनमें से इसराइल भी है, अनडिक्लेयर्ड है, लेकिन एटम बम तो है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका उनके पीछे खड़ा हुआ है। तो ये बात करना कि जी एटम बम फेंक दें। फिर हमारे वो जो खादिम रिजवी साहब हैं, उनका वो एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था कि IMF अगर आपसे कर्जा मांगे थे तुसी को आया जे गोरी, खुदा दा ना यार, कोई अकल कम लो। दुनिया में इस तरह होता है, आया जे गोरी थे, आया जे शाहीन। इस तरह दुनिया में भाई जंगें नहीं जीती जाती, ना ऐसे जंगें हो सकती हैं।